कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे अंदर ठहराव आ गया है, तुम्हारे अंदर एक सुकून आ गया है, एक शांति आ गई है। वो इसलिए आई है क्योंकि तुम हो ना अब वास्तविकता में जा चुके हो मेरे बच्चे। वास्तविकता तुम्हारे सामने आ चुकी है कि जिंदगी में ना कुछ भी नहीं है, मोह माया कुछ भी नहीं है। जो है ना ये सब खेल है, ये दुनिया जो है ना ये पूरा खेल है, और वो भी तुम्हारे कृष्ण का रचाया हुआ। तुम जान चुके हो कि कुछ भी ना इस दुनिया में स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। सब कुछ अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ कुछ नहीं ठहरने वाला, सब कुछ आया है और कल को चला भी जाएगा। तुम ये जान चुके हो। तुम वास्तविकता से ना बहुत करीब आ चुके हो। तुम देख चुके हो वास्तविकता क्या है, और तुम्हारे अंदर ना ठहराव आ चुका है। तुमने भागना छोड़ दिया है। अब तुम ठहर कर ना सिर्फ एक जगह बैठ गए हो शांति के साथ में, और जानते हो कि सब कुछ है कृष्ण, सब कुछ कृष्ण कर देंगे। भरोसा है तुम्हें मुझ पर, और इसी विश्वास के साथ ना तुम धीरे धीरे कर ना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो। तो बढ़ाओ ना मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो ठहराव आया है ना तुम्हारे ज़िंदगी में, जो सुकून आया है, जो शांति आई है ना, वो ऐसे हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आती मेरे बच्चे। अब तुम्हारे अंदर से ना हर एक चीज़ की भूख ना ख़त्म हो चुकी है। ना धन की भूख है, ना रिश्तों की भूख है, और ना ही जिंदगी की भूख है मेरे बच्चे। तुम जान चुके हो कि सब कुछ कृष्ण का ही है, और तुम अब मेरे भरोसे हो, सिर्फ मेरे भरोसे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और ना तुम्हारे अंदर जो शांति आई है ना, जो सुकून आया है ना, वो हर किसी के अंदर यूं ही नहीं आता मेरे बच्चे। जिसे मैं आशीर्वाद देता हूँ ना, और जो मेरा बच्चा मुझे पा लेता है ना, सिर्फ उसी के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। हर किसी के अंदर आ ही नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं आ सकती मेरे बच्चे। क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो प्यार देखा था, वो भाव देखा था ना, तब जाकर मैंने तुम्हें वो आशीर्वाद दिया, और मैं तुम्हारे ज़िंदगी में आया मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जब भागवत गीता पढ़ते हो ना, तो भागवत गीता को ना एक साधारण सी पुस्तिका मत समझा करो, उसे साधारण ग्रंथ कभी मत समझना। वो ग्रंथ है जिससे तुम्हारी ज़िंदगी पलट हो सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव हो सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। वो एक छोटी सी पुस्तक, वो एक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, जो मेरी वाणी है ना, उसका एक एक शब्द, उसका एक एक अर्थ सत्य है मेरे बच्चे। और इस कलयुग में ना तुम्हें पार करने के लिए वो बहुत है। अगर तुम उसे पढ़ोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम देख लेना, भरोसा रखो मुझ पर और रोज़ पढ़ा करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं। तुम ना जल्दबाजी में पढ़ा मत करो, जल्दी जल्दी मत पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो। ऐसे पढ़ा करो कि एक एक शब्द का तुम अनुवाद कर सको, उसका अर्थ समझ सको मेरे बच्चे। क्योंकि देखो, मैंने वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बनाई मेरे बच्चे, समझने के लिए बनाई है। अगर तुम अपने जीवन में सुधार चाहते हो ना, अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें समझना होगा एक एक शब्द का मतलब, एक एक अर्थ का मतलब, कि क्या है उसका अर्थ, क्या है वो चीज़ें। क्या मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ ना, तभी तुम समझ पाओगे। और सुनो, तुम जिस भी दरबार में जाते हो ना, उस दरबार में जाकर ये मत सोचा करो कि मैं इस दरबार में क्यों आया, मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मैं तो हनुमान को नहीं मानता। ऐसे मन में विचार मत किया करो। क्योंकि देखो, शक्ति एक है, बस रूप अलग है मेरे बच्चे। तुम जिस भी द्वार पर जाओगे ना, उसी द्वार पर तुम्हें मैं मिलूंगा, तुम्हारा कृष्ण मिलेगा उसी रूप में, जिस रूप में तुम दर्शन करने जाओगे। तो कभी ये मत सोचना कि मैं वहाँ क्यों आया, बस ये सोचना कि सारी शक्ति ना एक है, सब कुछ एक है, बस रूप अलग है। तो तुम्हारे अंदर जो भाव आता है ना कि मैं यहाँ क्यों गया, तो वो भाव तुम्हारे अंदर से आना बंद हो जाएगा। ये मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो कि मुझे यहाँ क्यों करनी है पूजा, वहाँ क्यों पूजा करनी है, मत सोचो। बस सबके आगे हाथ जोड़ा करो, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो मेरे बच्चे। हर किसी के आगे हाथ जोड़ो, हर जगह झुको मेरे बच्चे। क्योंकि इंसानों को मैंने ही बनाया है, मैंने किसी को कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे बच्चे। मैंने सबको एक जैसा बनाया, एक रूप जैसा बनाया। सबके दो आँख, दो कान, एक नाक, एक मुंह है मेरे बच्चे, दो हाथ है, दो पैर हैं। मैंने सबको एक जैसा बनाया है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा तो किसी को कम मेरे बच्चे, सब एक है। तो क्यों धर्म जाति में पढ़ना, क्यों तुम इतनी गहरी सोच में चले जाते हो। सब कुछ एक ही तो है मेरे बच्चे। और ईश्वर को भी तुम अलग करने की कोशिश करते हो। ईश्वर अलग नहीं है मेरे बच्चे, ईश्वर तो एक है, ईश्वर की शक्ति एक है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने पिछली बारी मुझसे कहा था कि कृष्ण,
मैं आपके मंदिर आकर ना नारियल चढ़ाकर जाऊंगा, लेकिन तुम भूल गए, तुम नारियल चढ़ाने नहीं आए मेरे पास। हाँ, भूल गए ना? तो कब आओगे मेरे पास तुम नारियल चढ़ाने? नारियल चढ़ाने इस बार ज़रूर आना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो भी खरीदारी करना चाहते हो ना, तुम बहुत महंगे दामों पर खरीदारी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह बताऊंगा ना जहाँ से तुम खरीदारी करोगे और वहाँ से बहुत कम पैसों में तुम्हारी खरीदारी हो जाएगी और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तुम देख लेना। इतना जल्दबाजी मत मचाना, इतना जल्दबाजी मत किया करो, चीज़ों को थोड़ा थमा करो, थोड़ा रुका करो मेरे बच्चे। चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ आएगी, लेकिन जल्दबाजी से नहीं मेरे बच्चे। पैसों को ना बचाना सीखा करो। जब भी तुम्हारे पास पैसे होते हैं ना, तुम खर्च करने की सोच लेते हो, तो ऐसा मत किया करो। देखो, खर्च तो करने हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ बेफिजूल खर्ची मत किया करो। दो पैसों को ना अपने पीछे डालकर चलो, निवेश करो मेरे बच्चे, क्योंकि आगे भविष्य का ना कुछ नहीं पता कि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, कब कहाँ किसे क्या हो जाए, तुम नहीं जानते ना। तो फिर और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ये ज्योतिषी कुंडलियों पर विश्वास क्यों करते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जो कुंडली दिखाते हैं, जो राशियाँ बताते हैं, क्या वो अपना जीवन बता सकते हैं? क्या उनके जीवन में क्या होने वाला है? बोलो। क्या उनके कर्म अच्छे ना हो, लेकिन कुंडलियों से क्या होगा मेरे बच्चे? बोलो। अपने कर्मों को अच्छा करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कर्म करो, कर्म करोगे तभी तो अच्छा होगा ना। अगर तुम गलत चीज़ें करोगे और फिर आगे ये उम्मीद करोगे कि ईश्वर तुम्हारे साथ अच्छा करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर तुम किसी की आत्मा को दुखा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी का हक छीन रहे हो, और उसके बाद तुम ये सोचो कि तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा, किसी को अगर आंसू दे रहे हो ना, तो फिर कैसे अच्छा होगा? मुझे ये बताओ तुम। हाँ, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ना। ये ज्योतिष विद्या, ये राशियाँ, ये कुंडलियाँ, किस पर भरोसा करते हो तुम? क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं? सबकी छोड़ दो। क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है या नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूँ, अपने आप को जवाब दो, मुझे मत देना। अपने आप से कहो कि तुम्हें खुद पर विश्वास है या नहीं है। अगर खुद पर विश्वास करते हो ना, तो बस बात खत्म मेरे बच्चे। फिर तो किसी पर तुम्हें इल्ज़ाम लगाने की या फिर कोई भी कुंडलियों पर जाने की या फिर ज्योतिष विद्या में जाने की ना ज़रूरत है ही नहीं ना। फिर जो तुम्हारा मन है वो तुम करो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो तुम करो, क्योंकि चीज़ें ना वापस लौट कर नहीं आएंगी। जो ये फैसले हैं ना, तुम्हें लेने होंगे अभी इसी वक्त, क्योंकि एक बार तुमने आगे कदम बढ़ा लिया ना, तो फिर पीछे हटने का ना सवाल नहीं होगा मेरे बच्चे। यही वक्त है, यही चीज़ें हैं, इसी वक्त तुम्हें फैसला लेना होगा, और वो भी सोच समझ कर। तो जो फैसला लोगे वो सोच समझ कर लेना, और जल्दबाजी में फैसला मत लेना मेरे बच्चे। पहले सोच लो आराम से, खुद के बारे में सोचो, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचना। और खुद के बारे में ना सबसे मत पूछा करो, सबसे मत पूछा करो कि तुम ऐसे हो या वैसे हो। कोई तुम्हें सही जवाब नहीं देगा, समझ रहे हो ना। तुम खुद को खुद का जवाब दे सकते हो खुद के लिए, समझो इस बात को। तुमसे बेहतरीन ना सलाहकार खुद के लिए कोई नहीं हो सकता मेरे बच्चे, क्योंकि जितना तुम अपने बारे में जानते हो ना, कोई किसी के बारे में नहीं जानता। तुम अपने बारे में अच्छाई बुराई, तुम्हारी कमियां, तुम सब जानते हो अपने बारे में, सब कुछ जानते हो। कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से नहीं जान सकता, और जो थोड़ा बहुत जानता है ना, वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है। वो तुम्हें कभी छोड़ना भी नहीं चाहता, तुमसे अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। जानते हो, बहुत बहुत प्यार करता है। और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम उनसे अलग नहीं होना चाहते, तुम चाहते हो कि जीवन भर वो जैसे भी तुम्हारे साथ रहे, लेकिन रहे, क्योंकि तुम ना ऐसे इंसानों को खोना नहीं चाहते। क्योंकि ऐसे इंसानों से ना तुम्हें बहुत ताकत मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है ना, बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे मालूम है। और इसलिए मैं उस इंसान को ना तुम्हारे जीवन से कभी कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे मन में जो डर है ना ये खोने का, ये निकाल दो। वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।